जय हिंद दोस्तों। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग। इससे पहले हम लोगों ने आयोग व परिषद के बारे में पढ़ लिया था। निर्वाचन आयोग भाग 15 निर्वाचन या चुनाव भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक होता है। देखो, भाग 15 में निर्वाचन चुनाव से संबंधित है। भाग 14 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। मैं इसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। भाग 14 के बारे में बता दे रहा हूँ। एक मिनट, एक रुक जाओ। ठीक है, रुक जाओ बस। हाँ, भाग 14 ठीक है। संघ एवं राज्य सेवा आयोग। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पेन सही नहीं है, तो इसलिए संघ एवं राज्य लोक सेवा आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक था। 308 से लेकर 323 तक, 324 से लेकर 329 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन और चुनाव से संबंधित था। भाग जो कि 15 में था, जो कि भाग 15 चुनाव आ जाता है। तो भाग 14 किसे आता है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से। मैं कुछ आर्टिकल बता रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। सन 2000 इसके बारे में बता रहा हूँ। सन 1919 में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, देखो आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य सभा के पास होता है। 3 तरह की सेवा होती हैं। एक होता है अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IPS, IAS, IFS आ जाते हैं ना। इन तीनों का ट्रेनिंग कहाँ पर होता है ये बताते हैं। तो पहला कौन सा होता था? अखिल भारतीय सेवा। दूसरा केंद्रीय सेवा, जैसे कि बैंक हो गया, PO हो गया, SSC हो गया, ये सब क्या केंद्र में। अब SSC GD के एग्जाम दोगे तो एक केंद्र, आपका ड्यूटी कहाँ? केंद्र से पैसा मिलेगा, तो एक केंद्रीय सेवा है। ठीक है। तीसरा होता है एक राज्य सेवा, जैसे कि पुलिस हो गया, जैसे कि PCS हो गया। देखो स्टेट का भी SSC हो गया, जैसे कि UP SSC हो गया। ये सब क्या है? बिहार SSC, UP SSC जहाँ सुने ही होंगे। वो सब क्या होता है? राज्य सेवा हो जाता है। अखिल भारतीय सेवा 3 तरह का सेवा होता है। कौन कौन सा? IPS और IPS, IAS और IFS। अब इन तीनों के बारे में बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सुनना, IAS, इसका नियंत्रण कौन से मंत्रालय करता है? तो कार्मिक मंत्रालय करता है। और IPS का नियंत्रण किसके हाथ में रहता है? तो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के हाथ में रहता है। और IFS का ये होता है, IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। IFS का किसके आगे? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये काम होता है। अब देखना IAS का, इसका ट्रेनिंग कहाँ पर होता है? तो लबासना में। IAS का कहाँ ट्रेनिंग होता है? लबासना में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यू से उत्तराखंड। IPS का हैदराबाद में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में ना। कहाँ पर है? हैदराबाद। IFS का ये होता है आपका देहरादून में, देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक एकेडमी। तो IAS का कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में। IPS का हैदराबाद में ना, सरदार पटेल जी में। और IFS सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में होता है। IFS का होता है देहरादून में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक एकेडमी में होता है। ये 3 चीज़ें होता है। ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा अनुच्छेद याद करना है? तो आपको आर्टिकल 312। इसमें अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यसभा के पास होता है। 3 तरह की सेवा होती है, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। तो आप SSC GD के एग्जाम दे रहे हो तो SSC जो हो गया, बैंक हो गया, PO, रेलवे हो गया, ये सब क्या है? एक केंद्र का सेवा होते हैं ना। राज्य में आपका स्टेट हो गया, जैसे कि राज्य का पुलिस हो गया, तो जैसे UP SSC हो गया। इसके बाद होता है BPSC हो गया, UP PSC हो गया। ये सब क्या है? यही सब चीज़ें। ये सब भाग 14 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं भाग 15, जो कि निर्वाचन और चुनाव से है। आ जाते हैं भाग, यही तीस टॉपिक कौन सा है? निर्वाचन आयोग। चलो बताते हैं। तारकुंडे, ठीक है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध क्या है? चुनाव व्यवस्था में आमूल आधार से। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो 324 में। ठीक है।
निर्वाचन आयोग का गठन कब किया था? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है? तो प्रमुख कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन प्रमुख कौन है? 25वें कौन है? राजीव कुमार हैं। चलिए देखते हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? तो वे संवैधानिक संस्थान है। ये सब क्या है? संवैधानिक संस्था का मतलब जिसका उल्लेख संविधान में होता है वो क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तो वित्त निर्वाचन आयोग क्या है? एक संस्था है। इसका क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है, भाग 15 324 से लेकर 329 तक। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद को नियुक्त किया था? 1989 में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को। 6 इसमें राष्ट्रीय पार्टियां हैं ना, तो कोई क्षेत्रीय दल है चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसको देने का अधिकार किसके पास होता है? ये सब चुनाव के पास होता है, मतलब इनके पास होता है। किसके? चुनाव आयोग के पास होता है। जैसे पार्टियां देखोगे तो एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। वर्तमान में देखो 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, और एक आम आदमी पार्टी हो गया, एक नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया। ये 6 पार्टियां हैं जिसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में, आपको पता ही है, लोकसभा इसी समय। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में, वोट देने का अधिकार। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी थी? तो 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? 1989 में। भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी? 18 वर्ष। 18 वर्ष करते तो आप वोट जाकर दे सकते हैं। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले ही चुनाव आप नहीं कर सकते। 48 घंटे पहले, अगर चुनाव जैसे ना चुनाव समाप्त होने से पहले 48 घंटे पहले, या प्रारंभ से देखोगे तो 36 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। जैसे 12 बजे वोटिंग होगा तो इससे 36 घंटे पहले, इस तरह। नहीं तो चुनाव समाप्त होने से 48 घंटे, और चुनाव प्रारंभ होने से पहले 36 घंटे पहले, ठीक है। इधर 36 दे लोगे तो 12 घंटे इधर दे, इधर 12 घंटे चुनाव चलता है तभी ना, इधर 36 घंटे होता है, इधर 12 घंटे, टोटल कितना हो गया? 48 घंटे समाप्त होने से। यानी कि शुरू होने से और समाप्त होने के चुनाव, जब चुनाव शुरू होता है और समाप्त होता है तब 12 घंटा का समय रहता है, तभी ना। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिन के अंदर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपये। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना मिलता है? 2,25,000। मुख्य निर्वाचन आयोग जो मेन होता है ना, चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन, की पदावधि कितनी होती? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इनका भी 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु। किसका? अन्य लोगों का। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियक की। अब हम आखिरी में एक सवाल पूछेंगे, आप लोग पक्का देख लें, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। अब जो लोग सही से पढ़ेंगे वो बता देंगे। मैं आखिरी में सवाल पूछूंगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसे? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलो यहीं पर आ गया तो हम सवाल अब पूछ ही लेते हैं। अब हमें यह बताइएगा, जो निर्वाचन आयोग है, किसका किसका निर्वाचन करता है ना। चलो मैं किसका किसका करता है ये मैं बता दे रहा हूँ। जैसे राष्ट्रपति हो गया,
उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद के जो इन लोगों का क्या करता है, निर्वाचन करता है। आपको बताना है कि सीएम और जो सीएम साहब हैं और पीएम साहब हैं, इनका निर्वाचन करवाता है या नहीं है, बस हमें ये बताना है। पीएम का और सीएम का निर्वाचन करवाता है या नहीं है, बस हमको ये बताना है। भारत का संवैधानिक निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो 324 में चुनाव आयोग की चर्चा के इसमें एक संवैधानिक पद है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। 1989 में 21 वर्ष से घटा कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। आगे देखते हैं। अब देखो आ गया मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक। 1918 देखो 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया। कब? 1989 में। बस अगर आपको ये भी याद नहीं है 61वें संविधान संशोधन में, तो आपको ये बस याद होना चाहिए 1989 में। नहीं कहीं के सवाल में 1989 नहीं दिया रहेगा। 61वें संविधान संशोधन अगर लिख दिए तभी आप भी अब कर लीजिएगा। देखो इसमें आ गया। अब बताओ। अब देखो दो यही सवाल और इससे पहले वाला सवाल देखो सेम ही सवाल है, पर इसमें क्या है कि ऑप्शन के तरीकों को बदल दिया गया है। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 63वें, 62वें, 7वें, 61वें। तो कौन सा होगा? 61वें। कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो निर्वाचन आयोग। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? अब बताओ। नहीं किया जाता, चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है ना। किसका चुनाव नहीं किया जाता? अब देखो लोकसभा मैंने बताया था किसका कि देखो जो चुनाव है निर्वाचन आयोग देखो अभी चुनाव जहीं भी होता है तो एक राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, एक केंद्र का निर्वाचन आयोग होता है। तो केंद्र वाला जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, लोकसभा का करवाता है, राज्यसभा का करवाता है, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए संसद, केंद्र में संसद है तो दो ठे संस्था, एक दो भाग है, एक लोकसभा राज्यसभा इसका चुनाव करवाता है, राज्य में विधानसभा विधान परिषद इसका करवाता है, और ऊपर के दो प्रमुख राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कितने लोगों का करवाता है? 6 लोगों को करवाता है। अब बाकी लोग जो बचे हैं जैसे समझो जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, एक राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, ये सब आपके गांव में जो प्रधान उर्धान हो गए, मुखिया हो गए, इनका चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो पूछ रहा है कि नहीं तो लोकसभा करवाता है, राज्यसभा का करवाता है, राष्ट्रपति का करवाता है, पर स्थानीय निकाय का नहीं करवाता। देखते हैं आगे। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किसके साथ? निर्वाचन सुधारों से। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है उम्मीदवारों का चयन करना, इनका कार्य नहीं उम्मीदवार का चयन करना, ये तो पार्टी ही चयन करता है किसको कहाँ से खड़ा करना है। ठीक है, हाँ, बस जो भी एलिजिबिलिटी होती है ये चीज़ चेक किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उनको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है एक संविधान। आगे देखते हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब तक जब्त हो जाती है? तो वो जब वह कुल मतदान के 1/6 भी प्राप्त नहीं कर पाता है। कुल बटा 6 यानी कि अगर 100 लोग भी मान लो 600 लोग वहाँ पर वोट दिए हैं, कम से कम आपको 100 वोट पाना पड़ेगा। अब 50 पा गए तो आपका जमानत राशि हो गया। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1997 में। ठीक है, निर्वाचन आयोग कंप्लीट हो गया। मैं बता रहा हूँ भाग कौन सा है, समझिएगा आप। इसके बाद चुनाव का भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 339 तक 329 तक है। 324 से लेकर 329 तक है। आर्टिकल 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग की चर्चा एक संवैधानिक पद है। ठीक है, गठन 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था और 61वें संविधान संशोधन 1989 को
और जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जो मुख्य इस समय है, मुख्य निर्वाचन आयोग के जो इस समय प्रमुख हैं राजीव कुमार हैं, ठीक है। और क्या बचा? हाँ, अब ये लोग किसका किसका चुनाव करवाते हैं निर्वाचन आयोग? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का। और नगर पालिका और पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो ये करवाता है राज्य का निर्वाचन आयोग। मेरा सवाल आपसे क्या था, ये चीज़ समझिएगा कि पीएम और सीएम का इनका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। क्या ये निर्वाचन आयोग इनका चुनाव करवाती है कि नहीं करवाती है, कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है कि नहीं करवाता, ठीक है। जय हिंद।